आ अब लौट चले। कई बार मुझे विचार आता है कि व्यक्ति को जो लगता है कि हमने बहुत ही तरक्की की है, बहुत उत्थान किया है, शायद वह उसकी उन्नति नहीं अवनति है, उत्थान नहीं पतन है। शायद आपको कुछ बात विरोधाभास जैसी लगेगी, लेकिन वास्तविकता यह है, आप और हम अपने हृदय पे हाथ रख के देखें कि पहले की अपेक्षा हमारा सुकून, हमारी शांति घटी कि बढ़ी। आज हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े शहरों में बंगले हैं, बड़ी नौकरी है, बड़े पैकेज हैं, अच्छी पत्नी है, सब कुछ अनुकूलताएं हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ इन सब के होने के बाद भी ऐसा भासित होता है कि जैसे हमने कुछ खो दिया है। पहले की अपेक्षा हम और आकुलित व्याकुलित हो गए हैं, और अधिक दुखी हो गए हैं, और अधिक तकलीफमय जीवन हमारा हो गया है। कई बार ऐसा नहीं लगता आपको कि इस भागदौड़ की जिंदगी की अपेक्षा वह आदिवासी जो जंगल में रहते हैं वह हमसे कहीं अच्छे हैं? क्योंकि हम जब इन सब भौतिकता की चकाचौंध से दूर थे, इन एंड्रॉयड मोबाइल, इन बड़ी गाड़ियाँ, बहुत सारा धन नहीं था, बड़े बंगले नहीं थे, गांव में शांति से रहते थे, खेती किसानी करते थे, मेहनत करते थे, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहते थे, तो आज की अपेक्षा उस समय बहुत अधिक लौकिक दृष्टि से देखे जाएं तो सुखी थे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सब जंजीरें, ये सब उपाधियाँ, ये सब बड़े पदों को, ये प्रतिष्ठाओं को छोड़ के कहीं जंगल भाग जाए? ऐसा एक जाल में जकड़े हुए, फंसे हुए महसूस तो नहीं करते आप अपने को? लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार है। लक्ष्मी बढ़ गई। पहले हम बहुत थोड़े से पैसे थे हमारे पास, अब लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं। छोटा सा मकान था, पुराना सा खपरेल वाला, अब बड़ी हवेलियाँ खड़ी हो गई हैं। पहले साइकिल थी, अब बड़ी बड़ी कार लाखों करोड़ों की है। पहनने को पहले बहुत सामान्य से फटे से पुराने से कपड़े थे, अब बहुत हाई फाई महंगे हजारों लाखों रुपए के कपड़े हैं, इज्जत है, सब कुछ है। लेकिन रिक्तता और अधिक बढ़ गई। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसान व्यक्ति है वो सुखी है। सुख एक अलग चीज है। सुख होता है आत्मा के आश्रय से, अंदर में जब अपने
को बाहर से समेट के अपने अंदर समा जाते हैं, तो हमारे जीवन में सुख होता है। अभी सुख की बात थोड़ी सी बाद में करें, लेकिन अभी तो लौकिक दृष्टि से पहले हम जैसे थे और आज जैसे हैं, उसको भी अगर तुलना करते हैं तो हमारा दुख घटा कि बढ़ा। क्योंकि हमने प्रयत्न तो सुखी होने के लिए किया था ना, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, दौड़ तो सुखी होने के लिए लगाई थी। लेकिन जैसे जैसे दौड़ लगाते गए हमारा दुख बढ़ता गया। और जकड़ते चले जा रहे हैं और जकड़ते चले जा रहे हैं और इस उलझन में, इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अब लौट चले कहाँ? फिर से वो पुराना जीवन। जितना हम बाहर में फैलते जा रहे हैं उतनी दुख तकलीफें पीड़ाएं हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। चंचल चित्त ही सर्व दुखों का मूल है। यूट्यूब पे दुनिया से, पूरे विश्व से आप जुड़ गए हैं। उपयोग चंचल होता जा रहा है और चंचल होता जा रहा है। इसको जान लें, इसको जान लें, इसको जान लें। अपने को जाने बिना सबको जानने जाता है, उसको दुख पीड़ा तकलीफ ही मिलती है। वीतरागता बिना की सर्वज्ञता की कोशिश विक्षिप्तता की ओर ले जाती है। या आत्म उपलब्धि नहीं हुई तो कम से कम दुख को बढ़ाओ तो नहीं। शांति सुख तो आत्मा के अनुभव से ही होगा, लेकिन कम से कम पहले की अपेक्षा हम और दुखी क्यों होते जा रहे हैं? पहले जहर कम पीते थे, अब ज़्यादा जहर पीने लगे। ये कौन सी तरक्की है? तरक्की के पैमाने भी तो देखना चाहिए कि आखिर है क्या हमारे। बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, पैसा, इज्जत, आबरू। सुखी होने के पैमाने हों तो जिसके पास ये अधिकता से उन्हें ज़्यादा सुखी होना चाहिए, जबकि हम तो ये देखते हैं कि वो और अधिक ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं। आप लौट चले। जिस भी स्थिति में है उससे हम जितना वापस पीछे आ सकते हैं आ जाएं और अधिक सुकून की जीवन शैली जिएं। अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, अपने साथ अधिक से अधिक समय बिता पाएं, अपने पास सुकून अधिक हो। बाहर की मोबाइल आदि इन चीज़ों से थोड़ा समय बचा के अपने लिए दें। कुछ अंदर में खोजने का प्रयत्न करें, अपना समय अपने साथ बिताने का अभ्यास करें। फिर देखिए कैसा आनंद आता है। यही जीवन बहुत सुकून शांति में हो। मैंने भी लगभग 15-20 साल व्यापार किया, पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन अंतोगत्वा पाया कि कुछ भी नहीं। मैं तो निरंतर दुखी होता जा रहा। फिर इस फक्कड़ी के मार्ग को अपनाया। आज बाहर में भले मेरे पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन अंदर में बहुत कुछ है। मैं अपने को बहुत पैसे वाला, बहुत संपन्न महसूस करता हूँ। आज आप जो फंसी हुई अपने को महसूस करते हैं, कल मैं भी अपने को फंसा हुआ महसूस करता था। लगता था कि जो दिमाग फटा जा रहा है, क्या मौत के पहले ही मरना होगा? क्या जीवन का असली आनंद नहीं ले पाएंगे क्या? फिर विचार आया कि जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जलाओ। व्यापार धंधा से निवृत्ति ली और आत्मा आराधना के मार्ग को चुना। आज मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन में जिसके लिए जीवन मिला था उस कार्य को करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ और मैं अपने जीवन से बहुत कुछ संतुष्ट हूँ। बाहर में भले बहुत कुछ ना हो, लेकिन अंदर में मैं अपने को संपन्न पाता हूँ। मेरा दुख घटा नहीं है, मात्र मुझे सुख मिला है। दुख का घटना अलग बात है और सुख का होना अलग बात है। जब तक सुख ना हो तब तक कम से कम दुख कम तो रहे, और फिर जब दुख कम हो उस स्थिति में हम सुखी होने के लिए प्रयत्न करें तो सच्चे रूप में सुखी हो सकते हैं। आप लौट चले।
बाहर से भीतर की ओर, आकुलता से निराकुलता की ओर, दुख से सुख की ओर, जग प्रपंच से निर्वृत्ति की ओर, आत्मिक आनंद की ओर, सुख संपन्नता की ओर। संकल्प शक्ति चाहिए। बिना संकल्प शक्ति से ना तो लोक में कुछ पा सकते हैं, ना पारलौकिक की स्थिति में पा सकते हैं। संकल्प पूर्वक हमें आगे बढ़ना होगा कि अब बहुत हो गया, तट से बंद कर बहुत रह लिए, अब तो सागर में बैठूंगा, अब तो चैतन्य के सागर में बैठूंगा, इस संसार के तट से तो बन के बहुत रह लिए। जीवन बहुत थोड़ा है और जंजाल बहुत है। जंजालों को समेटो और इतना समेटो कि अपने तक आ जाओ। उपयोगवान में जुड़ जाए। बाहर देखना छोड़ के अंदर देखो, बाहर की सुनना छोड़ के अंदर सुनो, बाहर में चखना छोड़ के आत्मा के आनंद को चखो, बाहर की गंध छोड़ के चैतन्य की गंध लो, बाहर का स्वाद छोड़ के अंदर का स्वाद लो, फिर देखो जीवन कैसा अतीन्द्रिय आनंदमय होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अवश्य ही आप अपनी सामर्थ्य जुटाएंगे और दुख को घटाएंगे ही नहीं, अपितु सुख को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र।